नमस्कारम। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम बात करेंगे कि वैश्विक महामारी के इस दौर में हम किस प्रकार अपनी देखभाल कर सकते हैं। वैसे तो लगभग सभी जानकारियाँ आप तक सोशल मीडिया के माध्यम से अब तक पहुँच चुकी होंगी, परंतु ये एक विनम्र प्रयास है कि किस प्रकार सभी जानकारियों को इकट्ठा करके एक क्रिस्प, कंसाइज और साइंटिफिक तरीके से आप तक पहुँचाया जा सके। तो सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। वायरस क्या होता है? वायरस देखिए, बहुत सरल शब्दों में कहें तो वायरस अपने आप में एक पूर्ण जीवन भी नहीं है। एज दे से इट इज हाफ अ लाइफ। कैसे आधा जीवन? क्योंकि जब तक वायरस को कोई शरीर नहीं मिलता, कोई अन्य जीव जंतु में वो प्रवेश नहीं करता, तब तक वायरस का जीवन भी आरंभ नहीं होता। यानी कि जब तक वो शरीर से बाहर है तब तक वो इनएनिमेट या फिर जीवित नहीं है। जैसे ही वो किसी जीव जंतु के शरीर में प्रवेश करता है, केवल तब उसका जीवन आरंभ होता है। सो बेसिकली इट थ्राइव्स ऑन अदर लाइफ फॉर्म्स फॉर इट्स सर्वाइवल। और क्या ये पहला वायरस है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू ऐसी कितनी ही बीमारियां हमने भूतकाल में देखी हैं जो कि वायरस के द्वारा होती हैं। अब दूसरी बात पे आते हैं कि वायरस क्या होता है, कैसा बना होता है, इसकी संरचना क्या है, इसका आकार क्या है। आकार की बात करें तो लगभग सारे ही वायरस आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत माइन्यूट। ये बने कैसे होते हैं? इट इज़ अ न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब इसमें एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए न्यूक्लिक एसिड होगा, यानी कि इसकी अपनी जेनेटिक कोडिंग होगी, और उसके बाहर एक लिपोप्रोटीन लेयर होगी जिसमें लिपिड और प्रोटीन से ये ढका होगा। अब चूंकि इसकी कवरिंग जो है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, तो हमें इस महामारी से बचने के लिए या किसी भी वायरस से बचने के लिए ऐसे तरीकों पर काम करना है जिससे कि ये लिपिड और प्रोटीन की जो लेयर बनी हुई है वो टूट जाए। ये लेयर टूटते ही जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो डीएनए या आरएनए वाला वायरस के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी, वो टूट जाएगी। वो इन्फॉर्मेशन टूटते ही बेसिकली वायरस का अस्तित्व बिल्कुल न के बराबर हो गया। वो अब आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। अब चूंकि इस कवरिंग में एक प्रोटीन है, प्रोटीन होने के कारण हमें हीट का उपयोग करना है। वो क्यों करना है? क्योंकि प्रोटीन हीट ससेप्टेबल होता है, यानी अधिक तापमान पर प्रोटीन डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है। तो ये लेयर अधिक तापमान पर टूट जाएगी। इसलिए हम जनरली लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं कि क्यों उन्हें ठंडा पानी नहीं पीना, गुनगुना पानी पीना है, या फिर गुनगुने पानी से नहाना है, या फिर हम उन्हें गर्म पेय पदार्थ सजेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि काढ़ा लेने के लिए कह रहे हैं, कषायम लेने के लिए कह रहे हैं। इसका ये कारण है। दूसरी तरफ आता है लिपिड। लिपिड एक ऐसी चीज़ है जिसे आप धोकर साबुन से, सैनिटाइजर से सीधे सीधे तोड़ सकते हैं। इस कारण से हम बार बार लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं कि क्यों उन्हें हाथ धोना है या हाथ सैनिटाइज करना है, या किस प्रकार से फ्लोर को या ज़मीन को या किसी भी सरफेस को हमें डिसइंफेक्ट करने के लिए डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करना है, जिससे कि लिपिड लेयर जो है वो टूट सके। एक खास बात का जो हमें ध्यान रखना है वो ये कि ये वायरस हालांकि किसी भी शरीर के बाहर इनएनिमेट है, जीवित नहीं है, परंतु ये किसी भी सरफेस पर, मान लीजिए आपकी टेबल पर आके बैठ गया, तो ये कुछ समय तक इस अवस्था में रहेगा कि आपने यदि उसे टच किया और किसी माध्यम से वो आपके शरीर के अंदर चला गया तो वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है। किसी भी सरफेस पर पड़े पड़े कुछ समय लगता है जिसमें ये वायरस अपने आप से डिसइंटीग्रेट हो सके या टूट सके। इसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि न सिर्फ आप अपने शरीर का ध्यान रखें, अपितु जो जगहें या जो सरफेसेस ज़्यादा उपयोग में हो रहे हैं या ज़्यादा जनों द्वारा छुए जा रहे हैं, उनको डिसइंफेक्ट करना भी बहुत बहुत आवश्यक है। अब तीसरी बात जानते हैं वो क्या, कि ये कोरोना वायरस वायरसेस में कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा है। इसका आकार वैसे तो माइक्रोस्कोपिक है, परंतु सारे वायरसेस को अगर हम देखें तो उनमें कंपैरेटिवली कोरोना वायरस, जिसे हम SARS-CoV-2 के नाम से साइंटिफिकली बुला सकते हैं, ये जो वायरस है ये कंपैरेटिवली बड़ा है। अब बड़े होने से क्या फ़ायदा है कि ये वायरस ग्रेविटी को ससेप्टेबल हो जाता है,
यानी कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ये वायरस आ जाता है। इसीलिए ये वायरस हवा में तैरता नहीं रहेगा, कुछ समय बाद ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनाता हुआ ज़मीन पर आके सेटल डाउन हो जाएगा। और इसी लॉजिक को यूज़ करते हुए हमने सोशल डिस्टेंसिंग या सही तौर पर कहें तो फिजिकल डिस्टेंसिंग को सजेस्ट किया है। फिजिकल डिस्टेंसिंग क्यों? हालांकि अनेक रिसर्चेस चल रही हैं, पहले कहा गया 1 मीटर, फिर कहा गया 1.5 मीटर, फिर कहा गया 2 मीटर, अभी तक ये रिसर्चेस चल रही हैं। पर आइडियली दूर रहने से ये फ़ायदा होगा कि एक व्यक्ति जो कि संक्रमित है, यदि उसने खांसा और वायरस बाहर निकला तो धीरे धीरे करके वो वायरस ज़मीन पर सेटल डाउन हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण। इसलिए हमें उसके नज़दीक नहीं जाना है, हमें किसी के भी नज़दीक नहीं जाना है, उचित शारीरिक दूरी सबसे बना कर रखनी है। अब चूंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग हर परिस्थिति में फिजिबल नहीं है, हर परिस्थिति में दूर दूर रहना ये संभव नहीं हो पाता, इसलिए एक प्रयोजन किया गया मास्क का, कि किसी भी तरीके से आप अपने नाक और मुंह को ढककर रखें, क्योंकि ये 2 रास्ते हैं जहाँ पे सबसे कॉमन तरीके से, सबसे आसानी से वायरस आपके अंदर प्रवेश कर सकता है। अब मास्क लगाने की ज़रूरत इसलिए भी अधिक हो जाती है क्योंकि वायरस जब भी आपके अंदर प्रवेश करेगा तो कुछ एरियाज़ में ये लॉज हो जाता है, कुछ एरियाज़ में इकट्ठा हो जाता है। कौन सी जगह? गले में इकट्ठा हो सकता है, आपकी नाक में इकट्ठा हो सकता है, आपके मुंह में इकट्ठा हो सकता है। इसलिए हमको न सिर्फ इसकी एंट्री रोकनी है परंतु इसका लॉजमेंट भी रोकना है। और इसीलिए जैसा कि पहले बताया गया था, हम गर्म पेय पदार्थों का भी उपयोग कर रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप को हाइड्रेट करते रहें। हाइड्रेट करने का ये मतलब है कि आप बार बार कुछ ना कुछ पीते रहें, कुछ ऐसा जिससे न सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बढ़े बल्कि आपका ये जो पाथवे है, नाक, मुंह और गला, ये जो एरिया है, ये भी किसी प्रकार से साफ होता रहे समय समय पर। अब इन सब के अलावा क्या वो तरीके हैं जो हम उपयोग कर सकते हैं जिससे कि हम इस महामारी से बच सकें? देखिए, इसकी कई सारी अप्रोचेस हो सकती हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको जाननी, समझनी और अपने आचरण में लानी है वो यही कि आपको समय समय पर न सिर्फ खुद को सैनिटाइज करना है बल्कि जिस भी जगह आप काम कर रहे हैं या रह रहे हैं या हर ऐसी जगह जहाँ पे आपको लगता है कि संक्रमण मुझ तक आ सकता है, उसे डिसइंफेक्ट करने का प्रयास भी करना है। अब डिसइंफेक्शन या फिर सैनिटाइजेशन के लिए क्या क्या चीज़ें उपयोग कर सकते हैं वो भी बता देता हूँ। अगर आपको हाथ धोने हैं तो बेस्ट चीज़ तो यही है, सबसे उपयुक्त यही रहेगा कि आप मिनिमम 20 सेकंड तक साबुन से रनिंग वाटर के नीचे यानी कि चलते नल के नीचे हाथ धोएं। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर किसी परिस्थिति के कारण ये उपलब्ध नहीं है या फिर आप इसे करने में असमर्थ हैं, केवल तब आपको सैनिटाइज़र का उपयोग करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि बार बार साबुन से हाथ धोना प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं हो पाता, उस केस में भी हम सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं, परंतु जहाँ तक हो सके, जहाँ तक संभव हो, साबुन से हाथ धोने के लिए या शरीर को साफ करने के लिए बेस्ट तरीका है। अगर आप नहा रहे हैं या हाथ धो रहे हैं, दोनों ही परिस्थितियों में जो सामान्य नहाने का साबुन है वो या फिर जो शैम्पू है बाल धोने के लिए वो अपने आप में पर्याप्त है खुद को सैनिटाइज करने के लिए। बात की जाए सब्जियों की, तो बहुत जगह मैं देख रहा हूँ कि लोग सब्जी मार्केट से लाते हैं, उसे नॉर्मली धोते हैं और सीधे खाना बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। हालांकि इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु जहाँ तक संभव हो सकते, जहाँ तक आप कर सकें, इस प्रैक्टिस को अपने जीवन में लाएं कि सब्जी लाने के बाद उसे कम से कम गर्म पानी में तो धो ही लें, कम से कम एक बार। उसके बाद ही उसे जहाँ भी आप स्टोर करते हैं या बनाने के लिए उपयोग करते हैं वैसा आप कर सकते हैं। बेस्ट तो ये होगा कि आप सब्जियों को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन का यूज़ करें। क्लोरीन या हाइपोक्लोराइट आयन ब्लीचिंग पाउडर के माध्यम से आसानी से हमें उपलब्ध हो सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि केवल 20 सेकंड के कांटेक्ट टाइम में, केवल 20 सेकंड यदि आपने 0.5% ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूशन से अपनी सब्जियों को डिसइंफेक्ट कर लिया तो वो बहुत कारगर तरीके से आपके सब्जियों से सभी तरह के जीवाणु, विषाणु ये साफ कर देते हैं। और लास्टली
ज़मीन या फ्लोर, फर्श, इन सब जगहों को साफ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं 10% लाइजोल, जो कि मार्केट में बहुत आसानी से, बहुत आराम से, सुगमता से उपलब्ध है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, कि इस महामारी के दौर में हमें खुद को मानसिक तौर पे भी इतना सुदृढ़ करना होगा कि न सिर्फ हम इस महामारी से घबराएं नहीं, न सिर्फ हम डट कर इसका मुकाबला करें और दूसरों को प्रेरित भी करें, बल्कि हम अपने आचरण में भी एक जिम्मेदारी का भाव लाएं। वी हैव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली, क्योंकि हमारी बेसिकली देखिए 2 ही ड्यूटीज़ हैं। पहली कि हमें खुद को इन्फेक्ट नहीं होना, हमको खुद को संक्रमण नहीं लाना अपने तक, और दूसरी क्या, यदि किसी कारणवश, भगवान न करे ऐसा हो, परंतु यदि दुर्घटनावश हम संक्रमित हो जाते हैं तो हमें वो संक्रमण किसी भी तौर से, किसी भी रूप में किसी और व्यक्ति को नहीं देना। बस ये 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये 2 ड्यूटीज़ हमारी इस कोरोना संक्रमण काल में हैं। और दूसरी बात क्या है, इस वायरस से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए 80 से 85% पेशेंट्स या मरीज़ जो भी आ रहे हैं, जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, वो एक्चुअली एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का लक्षण उनमें देखा ही नहीं गया है। हमें ये समझना होगा कि इन्फेक्शन और डिजीज़ 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ये एक ही नहीं है। इन्फेक्शन यानी संक्रमण और डिजीज़ यानी बीमारी। बीमारी इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण का एक मैनिफेस्टेशन है। जब आपको संक्रमण हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बीमारी भी हो, आपको उसके लक्षण भी दिखाई दें, और इसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम न सिर्फ अपना बचाव रखें, बल्कि किसी भी परिस्थिति में हम दूसरों तक ये बीमारी या इसका संक्रमण ना पहुँचाएं, क्योंकि कौन जानता है कि आप खुद एक एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो इस बीमारी के। इसलिए न सिर्फ हमें अपना बचाव रखना है, अपने प्रियजनों का, बंधु बांधवों का, अपने परिवार वालों का भी पूरा ख्याल रखना है, और इसीलिए बार बार फिजिकल डिस्टेंसिंग या मास्क को यूज़ करने पर हम जोर दे रहे हैं। और अंत में शायद सबसे महत्वपूर्ण बात पर आ रहा हूँ, वो क्या, कि बीमारी हो या नहीं हो, न सिर्फ इस वैश्विक महामारी के दौर पे, अपितु पूरे जीवन में हमें इस प्रकार के काम करने चाहिए, इस प्रकार की जीवन शैली अपनानी चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो और हमें बीमारी छू ही ना सके। अगर संक्रमण हो भी जाए तो वो बीमारी के तौर पर परिलक्षित ना हो। इसके लिए कई इम्यूनिटी बूस्टर्स हमें अनेक माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं, हमारी जानकारी में लाए गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आप अपने दिनचर्या, अपनी लाइफस्टाइल को सुधार लें, जैसे जल्दी सोना, जल्दी उठना, एक स्वस्थ जीवन शैली का उपयोग करना, फिजिकली एक्टिव रहना, लोगों से हंसी मजाक करना, खुश रहना, अपने आप को प्रसन्न बनाइए। ये अपने आप में बहुत कारगर तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने जीवन में योगा का कोई भी आयाम ले सकते हैं, चाहे आप आसन करें, प्राणायाम करें, या यम नियम को आप माने, उसे फॉलो करें, कुछ भी करें। अपने जीवन में योगा का एक सरल आयाम लाने से आपकी इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का बहुत विकास हो जाएगा। खास करके यदि आप अपनी जीवन शैली में सूर्य संबंधी क्रियाओं, यानी कि सूर्य क्रिया, सूर्य नमस्कार या फिर सूर्य शक्ति जैसी प्रक्रियाओं को अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो ये अपने आप में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने में और उसे एक उच्च स्तर पर ले जाने में बहुत कारगर सिद्ध होंगे। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, गर्म पेय पदार्थ, काढ़ा, कषायम, इनका सेवन किया जा सकता है। भारत में आंवला, जिसे इंग्लिश में गूसबेरी कहते हैं, इसका प्रचलन अत्यधिक है, और आंवला अपने आप में विटामिन सी का और नेचुरल इम्यून बूस्टर्स का अप्रतिम सोर्स है। मतलब आंवला का सेवन यदि आप कर सकते हैं तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं हो सकता तो फिर आप नीम और हल्दी का सेवन रोज़ कर सकते हैं। यदि संभव हो तो सीधे नीम की पत्तियां चबा सकते हैं, अदरवाइज नीम की पत्तियों को पीसकर उसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाकर उसे भी आप खा सकते हैं। इसी प्रकार
हल्दी को भी हल्का सा पानी मिक्स करके उसकी बॉल्स बनाकर वो भी आप खा सकते हैं। तो नीम एंड टर्मरिक बॉल्स, दीज आर ऑल्सो अ वेरी गुड इम्यून बूस्टर। सबसे लीस्ट रिकमेंडेड चीज़ है कि आप आर्टिफिशियल इम्यून बूस्टर्स लें, पर किसी कारणवश यदि ऐसा संभव नहीं है कि आप नेचुरल चीज़ें ले पाएँ, तो फिर लास्ट में कुछ नहीं से कुछ भला, उस तर्ज पर आर्टिफिशियल इम्यून बूस्टर्स, बी कॉम्प्लेक्स, मल्टीविटामिन, ये भी आप ले ही सकते हैं। एक चीज़ जो व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए सबसे कारगर रही है वो ये है कि मैं रोज़ हल्के गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद डालकर पीता हूँ। ये ल्यूक वार्म वाटर में 1 टीस्पून हनी, दिस विल डू वंडर्स फॉर योर इम्यूनिटी सिस्टम। इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं, बट अपने आप में थोड़ा सा गुनगुना पानी या हल्का गर्म पानी और उसमें शहद आप डाल के ले सकते हैं। ये खास बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये होगी कि आप एकदम उबलते हुए पानी में कभी भी शहद डालकर उसका सेवन ना करें, क्योंकि शहद भी अपने आप में एक तरह का प्रोटीन ही है और वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर, जैसा मैंने अभी पहले बताया था, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो इसलिए शहद को हमेशा गुनगुने पानी में या हल्के गर्म पानी में हम उसका सेवन करते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, और हम इस कोरोना संक्रमण काल में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं। आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज कीजिए, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मेन मोटिव ये है कि आप अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को और मोबिलिटी को आप किस प्रकार से बढ़ा रहे हैं, किस प्रकार से आप फिजिकली एक्टिव हैं। दिस इज ऑल दैट मैटर्स। आपको अपने शरीर में ऊष्मा का स्तर बढ़ाना है, आपको अपनी बॉडी हीट थोड़ी सी बढ़ानी है, इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बेसिकली आपको अपनी बॉडी हीट यानी कि शरीर में ऊष्मा का स्तर जो है उसे बढ़ाना है। कई लोगों को ये गर्मी भी कर जाता है, उसकी क्या रेमेडी है। जिन लोगों को गर्मी की समस्या रहती है, मुहासे, फुंसियाँ, शरीर की गर्मी इस रूप में बाहर दिखती है, परिलक्षित होती है, वो लोग एशगॉर्ड जूस ले सकते हैं। एशगॉर्ड यानी पेठा, जो कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत में आसानी से उपलब्ध है, उसका जूस आप ले सकते हैं। या फिर सिंपल तौर पे यदि बात करें तो आप अपनी नाभि के चारों तरफ, अपने नेवल के अराउंड कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल लगा सकते हैं। इससे भी आपके शरीर की गर्मी को थोड़ा सा टोन डाउन करने में काफ़ी आराम मिलेगा। मैं कोई आयुर्वेदाचार्य तो हूँ नहीं, परंतु ये सब वो तरीके हैं जो न सिर्फ मैंने पढ़े हैं, अपने जीवन में भी उपयोग किए हैं, और इससे मेरी इम्यूनिटी को, मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो बहुत फ़ायदा हुआ है। तो आशा करता हूँ ये सभी जानकारियाँ आप सभी के लिए काफ़ी उपयोगी और उपयुक्त साबित होंगी। न सिर्फ इसे सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, और सबसे ज़रूरी बात, अपने जीवन में इन सभी बातों का उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।